आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा और रेल हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से हुआ हादसा और शुरुआती जांच में सिग्नल फेल होने की बात भी सामने आई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। कोरोमंडल ट्रेन को मेन लाइन पर ही सिग्नल मिला, लेकिन कोरोमंडल ट्रेन का ट्रैक लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया गया और लूप लाइन पर मालगाड़ी से कोरोमंडल ट्रेन जा टकराई, जिसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस से भी इसकी टक्कर हो गई। तो 280 से ज्यादा लोगों की मौत के इस कारण को लेकर के अब चूंकि लगातार जांच रिपोर्ट एक संयुक्त सामने आने की पहले बात हो रही थी और वो संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने भी आ गई। इस रिपोर्ट में हादसे के पीछे सिग्नल को हुई गलती की वजह बताया जा रहा है। सिग्नल की वजह से ये गलती हुई। अब आप मानकर चलिए कि सिग्नल में गलती कितनी देर की रही होगी, लेकिन इस गलती की वजह से कितने परिवार के परिवार तबाह हो गए, इस पर और भी जांच की जाएगी, क्योंकि इस पर अभी संयुक्त जांच रिपोर्ट एक आई है और सूत्रों के हवाले से जानकारी इस पर यही मिल रही है कि कोरोमंडल ट्रेन को मेन लाइन पर सिग्नल मिला, लूप लाइन से दूसरी और उसको मोड़ दिया गया और वहां से आ रही मालगाड़ी से बोगियां जा टकराई। बोगियों के जा टकराने की वजह से जो दूसरी बेपटरी वो हो गई और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के साथ भी टक्कर हो गई। तस्वीरें अस्पतालों की दिखा रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है, चित्कार मचा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह का हादसा जिसके बारे में किसी ने कभी बुरे से बुरे स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। परिवार चढ़ा ट्रेन के अंदर, लेकिन जब निकला तो वो सभी इस स्थिति में थे जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया है। हालांकि जो मंजर है वहां का वो देखा भी नहीं जा सकता, ना उसे देखने की किसी में हिम्मत। जो लोग वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह से शवों की हालत है, इस तरह की स्थितियां हैं जिसे शब्दों के जरिए बयां भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सभी के बीच में जो ग्लिच है वो रेलवे सिग्नल का ग्लिच होना अभी सामने आया है। यानी कि जानकारी पहले सामने आ रही थी कि हो सकता है ट्रैक पर कोई दिक्कत हो सकता है ये बेपटरी जब हुई हो तो उसके बाद ट्रैक लाइन या फिर रेलवे लाइन पर कोई दिक्कत आई हो, या फिर टुकड़ों में जिस तरह से खबर सामने आई। शुक्रवार की शाम को सबसे पहले सामने आया कोरोमंडल के जो दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी है उसको लेकर, फिर जानकारी आई मालगाड़ी के साथ टकराने को लेकर। उसके बाद देर रात तक की जानकारी ज्यादा स्पष्ट हो गई और फिर समझ में आ गया लोगों को उन तस्वीरों के जरिए भी जो सुबह ड्रोन शॉट्स आपने भी देखे होंगे, आपके भी टेलीफोन पर, आपके मोबाइल फोन पर, टेलीविजन पर वो तस्वीरें आई होंगी, जिसमें तीन बोगियों से ज्यादा, तीन ट्रेनें माफ कीजिएगा, वहां पर एक दूसरे से टकराई हुई थी। और उसके बाद जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनी, पहले ही साफ हो गया था कि जिस आंकड़े को 50 लोगों की कैजुअलिटी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 50 लोगों की मौत हुई, यह आंकड़ा सैकड़े को पार करेगा। धीरे धीरे 70, 90, 120, 207 और उसके बाद 280 पर आकर के उससे भी ज्यादा इसमें क्षति हो सकती है, क्योंकि अब इन चीजों की जब बात लोगों की, जो परिवार जिन्हें खोजा जा रहा है, किसी का कोई परिवार का सदस्य रेल के अंदर फंसा हुआ है, उसके बारे में जांच की जा रही है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। वहां पर कोशिशें सभी के साथ में सामंजस्य बिठाकर ये की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति को तत्काल इलाज की जरूरत है तो उसे किस तरह से कटक अस्पताल में, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर भी वो लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी कुशलक्षेम जानेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना भयानक मंजर जिस हादसे का रहा होगा वो अभी ज्यादा कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ ये प्रोसेस कर रहे हैं कि इस भयानक रेलवे हादसे के दौरान, जो कि इतिहास के एक भीषण रेलवे हादसे में अब दर्ज हो चुका है, उसमें उनकी जान बच गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पतालों की तस्वीरें हैं और तस्वीरें ट्रैक की भी दिखा रही हैं, क्योंकि ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे को लेकर जो संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आई, इस रिपोर्ट में हादसे के पीछे सिग्नल में हुई गलती को बजाय बताया जा रहा है, यानी कि सिग्नल में एक गलती हुई और उसका खामियाजा 280 से भी ज्यादा परिवारों को भुगतना पड़ा।